हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो दोस्तों हम सामान्य अध्ययन को कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें जो हम कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, आज का जो सेशन होगा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का बहुत ही बड़ा महत्व है दोस्तों इस परीक्षा में। आप अगर अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप अच्छे स्कोर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो टफ होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, उसी में लड़के क्या होते हैं, नहीं कर पाते, वो बाहर होने लगते हैं। तो हमें अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करना है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है अंकित भाटी सर की बुक है और ये जीएस की बुक है। तो जीएस में आज हम स्टैटिक जीके को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन होंगे कब के, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2019 के और 2021 के, यानी 3 ईयर के लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर यहाँ से सहायता जरूर मिलेगी। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा 101 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि तोरगया एक, यहाँ पे भरना है, दिवसीय मठ उत्सव है। तोरगया एक कौन सा दिवसीय मठ उत्सव है, जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ से कौन सा दिवसीय, मतलब 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, कितने दिनों का मनाया जाता है तोरगया उत्सव। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है ये 3 दिवसीय मनाया जाता है, अर्थात 3 दिन लगातार मनाया जाता है ये उत्सव, और बहुत ही फेमस है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है दोस्तों, और ये 7 सिस्टर में आती हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, और देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट, ठीक है, टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होगा, 29 इंच का। ठीक है ना दोस्तों, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा जनगणना से संबंधित है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार, अर्थात आपको परीक्षा देने जाने से पहले दोस्तों आपको जनगणना के बारे में भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ना है, और वहाँ पे सारे क्वेश्चनों को आपको डिटेल में कम से कम 50 क्वेश्चन आपको रट के जाना है, जो हूबहू परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो हमारा है उत्तर प्रदेश, लेकिन दोस्तों दूसरा स्थान पे कौन है ये आता है तो बातें फंस जाती है। ये आंसर इसमें होगा जो दोस्तों मिजोरम होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, यानी सॉरी, दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, मिजोरम होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 4 नंबर अर्थात 104। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा में शुरू की गई एक पहल है। कब शुरू की गई थी भाई स्किल इंडिया। स्किल इंडिया दोस्तों 2017 में शुरू की गई थी कि कब शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों स्किल इंडिया जो है मैं आपको बता दूं, ये शुरू की गई थी 2015 में। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है दोस्तों कथक से संबंधित है। मैंने हजारों बार बताया है, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये कथक से संबंधित है। और कथक कहाँ का फेमस नृत्य है, वो अपने उत्तर भारत का है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 106 नंबर। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व। हमने कहा ना कि जनसंख्या आप पढ़ के जाइए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है। तो ये दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन पर आ गया है, और सब लोग देखिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ये रहा 107 नंबर। वेम्पत चिन्ना सत्यम नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई। कौन सी शैली में, ठीक है, कहाँ से है। तो ये दोस्तों कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो कुचिपुड़ी है वो है आपका आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है 108 नंबर। निम्नलिखित में से बसंत उत्सव जो गोवा में मनाया जाता है,
बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक ऐसा कौन सा त्यौहार है जो बहुत ही फेमस है? ये है आपका क्या हो जाएगा, सिग्मो। सिग्मो जो है दोस्तों गोवा में मनाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं, ये रहा मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर आया है कि मई और जून में, सबको पता है कि मई और जून में जो यहाँ पे गर्मी पड़ती है और लू चलती है दोस्तों, ये हमारे भारत की बात हो रही थी। हमारे भारत में एक हवा चलती है जिसको हम लू के नाम से जाना जाता है। ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो जान लीजिए आप एग्जाम से बाहर हो रहे हैं। अभी से आप अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर, कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर जो चिन्हित लंबी एक बाउंड्री ने लांबी की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, चिन्हित लांबी की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये बताना है, जो बाउंड्री पे चौड़ाई बनती है ना वो दोस्तों कितनी बनती है, इसी को हमें बताना है। तो यहाँ से दोस्तों वो बनती है 1 मीटर की। ठीक है ना, कितने मीटर की? 1 मीटर की बनती है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किसे नाट्य शास्त्र के रचयिता माना जाता है? नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है दोस्तों हमारे भरत मुनि है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? भरत मुनि है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी के खेल में, ये रहा, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? आप कबड्डी खेलने जा रहे हैं तो आपके हर एक कबड्डी टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, वाटर पोल, नेट बॉल, कबड्डी 3 ऐसा ही रट लीजिए, वाटर पोल, नेट और कबड्डी। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पे देखिए वाटर पोल, नेट बॉल और कबड्डी जो होता है, ठीक है, वाटर पोल और नेट बॉल कबड्डी यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे ये होते हैं 7 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 खिलाड़ी होते हैं, आप रट लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए ये 113 नंबर कह रहा चूफाट। ठीक है, चूफाट पूर्वोत्तर भारत के, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या आप जानते हैं आसान है? नहीं, कभी नहीं आसान है। ठीक है, इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है और करिए। यहाँ से जो आंसर होगा, ये हमारा चूफाट सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन है? सिलप्पादिकाराम। ठीक है ना, सिलप्पादिकाराम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने लगभग वर्ष पहले की थी। कितने वर्ष पहले की थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये सब सारे क्वेश्चन आसान है? नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली का विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? कथक नृत्य के लिए, तो कथक नृत्य के लिए दोस्तों यहाँ से हमारा जो आंसर होने वाला है वो होगा शोभना नारायण। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? सिंधी समुदाय द्वारा जो मकर संक्रांति, जिसे हम लोग खिचड़ी के नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से मनाई जाती है? तो ये रहा दोस्तों हमारा 116 का। आइए देखते हैं हम क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए 116 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा तिरमूरी। कौन सा? तिरमूरी के नाम से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि क्या कह रहा है? विश्वरूपम फिल्म के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को दिया गया, किसको दिया गया आपको बताना है। अब आप पढ़िए और यहाँ से इसका जवाब दीजिए। मैं यहाँ से बता दूँ आपको कि पंडित बिरजू महाराज जो बहुत ही फेमस हैं, इन्हीं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा 118 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे ले आके रख दिया गया है। तो स्टैटिक जीके कभी ये नहीं बताएगा कि किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, आपको कुछ नहीं, सिर्फ आप पढ़े हैं अच्छे से सारे सब्जेक्ट, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। ड्री यह किस महीने में मनाया जाता है? तो ड्री जो उत्सव है ना, ये दोस्तों हम आपको बता दें, ये जुलाई में मनाया जाता है।
ठीक है ना, ये जुलाई में मनाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मनाई गई यानी मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो कितने भारतीयों को भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं, मैं आपको बताया था कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्यों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे भारत में, ठीक है ना। और सबसे आखिरी वाला सत्रिया है जो असम का है, शंकर देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये रहा, कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। तो कुंचुक रूप यहाँ से देखिए, कुंचुक रूप जो है दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का है, ये भी आप जानते हुए चलिए। सत्रिया असम का है, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सारे क्वेश्चन का मैं विश्लेषण भी करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो यानी यहाँ पे किसको जोड़ता है, तो यहाँ से मैं बता दूं कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस प्रसिद्ध नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो ये है कुचिपुड़ी मैंने आपको बताया दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है, ठीक है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का ही है, ठीक है। कथकली भी केरल का है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान, ये रहा हमारा 124 नंबर। क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत दोस्तों मैं आपको बता दूं है, लेकिन 2 चीज़ों को छोड़कर, शिक्षा और अच्छा के क्षेत्र में छोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। उपाधियों का अंत इसमें है, और यहाँ पे मैं बता दूं 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत, और यहाँ पे है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। हाँ, यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है। तो भूमचू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारे मेजर ध्यानचंद। तो यहाँ पे हमारा जो 126 का जो आंसर होगा, सॉरी विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, सुजाता महापात्रा यहाँ पे भरना है के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किसके लिए सुजाता महापात्रा ने संगीत नाटक अकादमी जीता है, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ओडिसी नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए, ओडिसी नृत्य के लिए जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो है दोस्तों क्वेश्चन, ये भाद्रपद में मनाया जाता है, जिसे भादव भी बोला जाता है आप गाँव में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं 129 नंबर, सिडो शब्द का प्रयोग जुड़ों में के लिए किया जाता है। सिडो का मतलब क्या है, साधारण दंड है, ठीक है। साधारण दंड दिया जाएगा आपको, ठीक है। ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, करा सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है। सुमंग लीला उत्सव जो है दोस्तों ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। बताइए, भामा कलापम, ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 मेक इन इंडिया कितने वर्ष पूरे किए, ठीक है। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरा किए, ये रहा क्वेश्चन। मैं ये बता दूं, ये कुल मिला के ये 8 साल अपने पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी। ये सारे क्वेश्चन जाने माने क्वेश्चन हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही बेकार बात है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1961 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन, गोची उत्सव
गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस निम्नलिखित गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची उत्सव, यहाँ पे ध्यान देना है, तो गोची उत्सव जो है यहाँ पे इसका आंसर होने वाला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा राउत, नाचा, पंथी, सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में? ये सारे क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए सुआ, तो ये सब जानते हैं कहाँ का है, राउत, नाचा, पंथी और सुआ। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 135 का सी ऑप्शन। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हमारा 136 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष जो थे ना, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे RE ग्रांट गोवन थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु के बीच होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 137 का बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 देखते हैं। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा जो दोस्तों है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। 138 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? बताइए। हाँ, तो यहाँ पे बताना है इसका आंसर। तो बताइए क्या होगा? ये मैं आपको बता दूं कि ये मणिपुर का है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 140, छऊ में उनके योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा गोकुल प्रसाद दुबे होंगे। ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन रहा ये हमारे सामने। ठीक है, 60 फुट में 60 जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए वजन कितना किलोग्राम होता है? पुरुषों के लिए कितना ग्राम होता है और महिलाओं के लिए कितना ग्राम होता है? यहाँ से मैं बता दूं, पुरुष के लिए भाई 7.26 किलोग्राम, महिला के लिए 4 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 142 नंबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस, ये बहुत फेमस है, फिर से पूछेगा, इस देख लेना। विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान शुरू किया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौन सा अभियान? तो 142 का यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे कैच द रेन होगा दोस्तों। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पता है आपको? सबसे ज्यादा कम जनसंख्या कहाँ पे है? बताओ, गोवा में है कि सिक्किम में है? अब बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सत्रिय नृत्य से प्रेरित है। असम का सत्रिय नृत्य, मैं बार बार बता रहा हूँ, असम का सत्रिय नृत्य किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो असम का जो सत्रिय नृत्य है वो दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित है। शंकरदेव इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है दोस्तों, यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, 148 हो जाएगा। अनुच्छेद डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा लुई नगाई अब यहाँ पे भरना है के लोगों द्वारा बीज बोने का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाई। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता तो मुझे पता है कि आप कितने अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, लुई नगाई। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर कितना अच्छा क्वेश्चन, सहीपुर। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जो आपको नहीं आता उसको पढ़िए, जो आता है उसको कम पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार की अवसरों के लिए निर्माण हेतु शुरू की गई थी? बताओ ऐसा कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन करेक्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को
किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन कथकली हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेट को द वाल के नाम से जाना जाता है? द वाल के नाम से किसको जाना जाता है? हरभजन सिंह को? बताइए किसको? हरभजन सिंह को? नहीं, द वाल के नाम से राहुल द्रविड़ को माना जाता है, द वाल के नाम से, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, ये घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 150 का यहाँ पे हो जाएगा घोड़े मोदनी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, यहाँ पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो कंप्लीट कराया, पूरे 150 क्वेश्चन कराया दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा समय लेकर बता दूं दोस्तों, देखिए आपको अगर पढ़ते हैं ना तो मन लगा के पढ़िए। अगर मैंने 50 क्वेश्चन कराया, 50 क्वेश्चन में आपको अगर यहाँ से 30 क्वेश्चन आते तब तो अच्छे हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आपको 30 भी क्वेश्चन नहीं आया होगा 50 में, कैसे सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो आपको मेहनत की ज़रूरत है और आप इसको पढ़िए। आपको नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को पुश करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर यहाँ पे सिलेक्शन आपको लेना है दोस्तों तो आपको अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आप जीएस में ही बाहर होते हैं, हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट लेकर आया, सारे 2023 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक क्वेश्चन में आपको कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा पढ़े हैं लेकिन आ नहीं रहा। इसको आप पढ़िए, 2-3 बार देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन के सामने। क्या है? कट बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। असम में देखिए बिहू अलग है, बिहू तो असम में मनाया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन डाउट में आते हैं, लेकिन कट बिहू है तो इसमें असम में 3 बिहू होते हैं। एक कट बिहू है, तो यह कह रहा यह जो कट बिहू है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में शामिल होते हैं कितने रुपए संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कार दिए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ से जो पैसा वैसा दिया जाता है इसमें ये रहा, क्या कि एक ताम्रपत्र दिया जाता है अंगवस्त्रम दिया के साथ, और यहाँ पे कितना पैसा दिया जाता है? 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है ना। कितना? 1 लाख, और यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल कार्ड जानते हैं, राशन कार्ड मिलता है, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो किस उज्ज्वला योजना के तहत? यार आप सबको पता होगा 153 का कौन सा हो जाएगा? डी, उज्ज्वला योजना के तहत ही तो दिया गया था, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 154 नंबर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, यहाँ से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, तो यहाँ से कौन सा आंसर होगा? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई? कथकली केरल में हुई थी दोस्तों। तो ये केरल कहाँ पर पड़ता है? दक्षिण भारत में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम दक्षिण भारत हो जाएगा केरल। तो यहाँ पे पश्चिम भारत भी दिया है, ठीक है, दक्षिण भारत भी दिया है। तो केरल यहाँ पे आपका देखिए, अब देखो या आप ये बताएंगे या तो आप ये बताएंगे, बोलो कौन सा बताएंगे, क्योंकि 2 तो नहीं होने वाला है। अब मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम इसका बताएंगे आंसर बी वाला, दक्षिण भारत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मोपिन भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव है? तो मोपिन, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, महाराष्ट्र की सबको पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, बोलिए ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में की गई थी? भारत 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत में कितने चरणों में की गई थी? मैं आपको बता दूं कि ये जो जनगणना थी वो आपको कुल मिला के 2 चरणों में की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे 160 नंबर, भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी कौन सी थी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जरूर यहाँ पे बच्चों को हिलाकर चले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए वननेडिल पुड्डिया और विटियाल धनंजय और शांता धनंजय, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 161 नंबर, ठीक है। फसल उत्सव नबन्ना में मनाया जाता है। नबन्ना, फसल उत्सव नबन्ना कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ये जो इसका आंसर है ये आपको मनाया जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो मार्शल उत्तराखंड से पूछ रहा है भाई, तो कलारी पट्टू है कि नहीं है? बोलो। छोलिया है, यहाँ पे कौन सा है? छोलिया है, डी ऑप्शन। तो उत्तराखंड का मार्शल आर्ट क्या है दोस्तों? छोलिया है। देखते हैं 163 नंबर, 163 में क्या कह रहा है? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार कह रहा है कि दिया जाता है, किसको दिया जाता है? टीम के कप्तान को? नहीं। टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को? नहीं। टीम के कोच को। किसको दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ई कृष्ण अय्यर जो है दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बथुकंबा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकंबा दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकंबा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से आपको कहूँगा दोस्तों आप वीडियो को देखिएगा और ये 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आप देखिए। आप यहाँ से आप अगर इसको करेंगे ना, अगर आप 50 प्लस कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है। अगर 50 भी नहीं कर पा रहे हैं ना तो आपको पढ़ने की ज़रूरत वाकई में है, नहीं तो ये वाला भी आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ, आप पढ़िए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है गाइड की, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा ये क्वेश्चन, ठीक। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार जो दोस्तों हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार हैं, तो कौन सा था? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन तो 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो इस तरह से इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6। संपत्ति का अधिकार इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया, अब 300 का में रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर यहाँ पे किसके कम है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहार की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़िए, मैंने जनगणना से कहा यार रट डालो, और कैसे मैं कहूँगा आपके लिए, बोलो। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है धांगरी गाजा का लोक नृत्य है। धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? तो धांगरी गाजा जो है दोस्तों महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के ख्याति उपलब्ध हैं? तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा यहाँ पे भरतनाट्यम, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे है अगला सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? सोनपुर पशु मेला जो दोस्तों बिहार में लगता है, पहली बात, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है सोनपुर मेला यहाँ से। तो यहाँ से इसका 170 का जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। हमने आपको बताया सोनपुर मेला सोनपुर राज्य बिहार में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना कहाँ से की जाती है? आत्मा से की जाती है। तो और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किया था 1867 में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, ठीक है। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो गरीबी हटाओ जो दोस्तों थी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत ही फेमस और जानी मानी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों थी वो थी हमारी 12वीं, ठीक है ना। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? पेशेवर टेनिस टेबल खिलाड़ी है, तो यहाँ से इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनिक बत्रा, ठीक है, मनिक बत्रा है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 175 नंबर, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है, सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। 175 का यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ डी ऑप्शन छठ पूजा होगा। ये बहुत ही फेमस है दोस्तों छठ पूजा, ठीक है ना, बिहार में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम? लिंगानुपात पूछ लिया, कभी जनसंख्या पूछ लेता है, तो आप इसको रटिए, आपको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बता के आया मैंने, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को है? तो सूर्य देव को। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है, सूर्य देव को समर्पित है 67 में, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं भाई, यहाँ पे 77, यहाँ पे 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो पंजाब में एक नृत्य नहीं है, मैंने आपको 1000 बार बताया है, लावड़ी और तमाशा जो आपका महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? लावड़ी और तमाशा। यहाँ पे सी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। लुड्डी है, भांगड़ा, गिद्धा, भांगड़ा, लुड्डी, यहाँ पे सारे पंजाब में मनाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये रहा स्टंपिंग। स्टंपिंग शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो स्टंपिंग जिसको नहीं आना उसको कुछ नहीं है। स्टंपिंग तो आपको पता है क्रिकेट में होता है, ठीक है ना, क्रिकेट में, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष कब शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया दोस्तों यहाँ से कब शुरू की गई थी बताइए, इसमें बोलो। मेक इन इंडिया इसमें से कब शुरू की गई थी? तो मैं आपको बार बार पढ़ के बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया कब? 2014 में, ठीक है ना, 2014 में शुरू की गई थी मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 181 नंबर। अरुणाचल प्रदेश के पहले तराई क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। राजकोट हवाई अड्डा है कि नहीं है? चलो, कि डोनी पोलो हवाई अड्डा है दोस्तों, यहाँ से डोनी पोलो हवाई अड्डा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। बिहार राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, वो भी कौन सा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा डी, तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो कितना, जागोई, एक बार और आया था, जागोई चोलोम निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? दो प्रमुख भाग हैं, शैली के दो प्रमुख भाग है, जागोई और चोलोम। 183 का जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। स्वच्छ भारत मिशन में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो यहाँ से आप बताएंगे 184 का सी हो जाएगा, कब? सी, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया भी इसी में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब देखो, कभी कभी लिंगानुपात सबसे कम, कभी कभी सबसे ज़्यादा, तो ये सारे क्वेश्चन उलट फेर कर हम पर ही वार कर रहे हैं। इस पे हम पर वार ना करें, इसलिए हमको रट लेना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए, जैसे ही पेपर में दिखे उसकी खोपड़ी में छेद कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से 185 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन होगा, केरल, ठीक है, सी ऑप्शन केरल है। अगला को देखते हैं। सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार कौन से महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो बताना है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अप्रैल महीना हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला, ये रहा प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों के लिए कब शुरू किया गया था? तो यहाँ से द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों आपको बताना है कब शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीता है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है दोस्तों, ये दो शास्त्रीय नृत्य के लिए है फेमस, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये दोनों के लिए फेमस है, माने जाते हैं। 188 का यहाँ पे सी ऑप्शन।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 189, ठीक है ना। ये रहा दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ऐसा कौन सा है। तो यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 189 का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, मटके नृत्य, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्या, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है। कथकली देखिए कितना अच्छा है, कथकली केरल, शोभना नारायण 190 का कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे कुचुकुरुप है, कुचुकुरुप है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हालड़ा उत्सव। देखो ऐसे से वो क्वेश्चन आ रहा है, हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हालड़ा जो है उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो आप उसको नोट कर लीजिए और गौर करिए, उसको बार बार पढ़ के जाइए दोस्तों, हो सकता है पेपर में आपका रिपीट कर जाए, ठीक है। अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है कि फिक्स कराया हुआ क्वेश्चन आ जाता है, नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन आता है जो आप सुने ही नहीं होंगे, जैसे यही आ गया हालड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये रहा हालड़ा उत्सव आपका हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, या उन्होंने किसे कहा जा रहा है, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो सत्य शोधक, सत्य की जीत होती है, सत्य की ज्योति जलती है, तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। आपको याद करने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ, सत्य की क्या होती है, ज्योति जलती है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब किया था, 1873 में किया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, बताइए कौन करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक तो कौटिल्य है ना दोस्तों, बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है, बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक देखिए कौन से हो जाएंगे, कौटिल्य, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दोस्तों ये तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया था दोस्तों। 195 का 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है। बताओ, राजस्थान में गणगौर त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो दोस्तों त्यौहार है हिंदू माह किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैत्र महीने में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये है अल्लारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं। अल्लारमेल वल्ली, तो अल्लारमेल वल्ली जो है दोस्तों भरतनाट्यम से है। कहाँ से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर भारत का है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर। और ये दोस्तों हम आपके क्वेश्चन करा रहे हैं जो ये देखिए जनगणना का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है। महिला की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों, ये हो जाएगा बिहार में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। बताओ यहाँ से 199 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है कौशल भारत मिशन को एक प्रमुख कार्यक्रम के, ठीक है, कौशल भारत मिशन के, यहाँ पे कौशल भारत मिशन यहाँ पे देखते हैं के तहत लॉन्च किया गया था। कौशल भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट ये रहा दोस्तों हमारा 201 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली के विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो यहाँ से मैं इसका आंसर बता दूं, ये दोस्तों भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा, भरतनाट्यम। तो यहाँ से दोस्तों हमने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए। यहाँ से मैं आपको बता दूं ये कि मैंने लगभग आपके लिए लेकर आया था 201 क्वेश्चन, अर्थात मैं दोस्तों ये आपको क्लियर कर दूँ कि 101 से लेकर 100 तक क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कराया जो प्ले लिस्ट में दिया गया है, और मैं 101 से लेकर 201 क्वेश्चन तक यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं स्ट्रेटेजी के का, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ दोस्तों हमारे
RM एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको और अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले हैं। और बता दूं, आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो आप देख पाएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।